एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे आज के मिनी ब्लॉग में। आज मैं जा रही हूँ सहरसा कुछ सामान लेने के लिए। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने पार्लर खोला है, तो मुझे पार्लर के लिए कुछ सामान लेना था। इसीलिए मैं और कृत के पापा निकल जाते हैं सहरसा जाने के लिए। हम आ गए स्टेशन और कृत के पापा कह रहे मुझे सुंदर नहीं लग रहा, वो टोपा लगाते हैं। मैंने कहा टोपा लगाने से कोई सुंदर थोड़ा बन जाता है। और इन्हीं बातों में हमारी ट्रेन भी आ जाती है। मैं ट्रेन में चढ़ जाती हूँ। ट्रेन में बकरियाँ थी, घास थी। मैं कृत के पापा से कहती कि ट्रेन में ये सब भी जा रहे हैं। कृत के पापा कहते ये सब भी जाते हैं, यहाँ का लोकल ट्रेन है, तो ये हमेशा जाते रहते साथ। मैं विंडो सीट लेना कभी नहीं छोड़ती। जैसे कि आप सभी को पता है, विंडो सीट हर किसी को पसंद होता है। आप सबको भी पसंद है तो कमेंट करके ज़रूर बताना मुझे विंडो सीट तो बहुत पसंद है। फिर हमारी ट्रेन भी निकल जाती है सहरसा जाने के लिए। हम पहुँच जाते हैं सहरसा। वहाँ पे इसके पापा को खाना चाहिए भुंजा। आप सभी के यहाँ पे मिलता है तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि आप सबके यहाँ मिलता है या नहीं मिलता है ये चीज़। ये देखो सामने लगी है बॉर्डर 2। किस किसने बॉर्डर 2 देख लिया कमेंट करके ज़रूर बताना। मैंने तो अभी तक नहीं देखी क्योंकि मुझे टाइम भी नहीं मिला अभी तक देखने का। और बातों बातों में हमारा भुंजा तैयार हो जाता है। इसको भुंजा ही कहते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। आप सब बताना कमेंट करके कि आप सबके यहाँ इसको क्या कहते हैं। इसमें काफ़ी सारी कुटी हुई मिर्ची, नमक, मिर्ची, नींबू, पता नहीं क्या क्या डाल डाल के बनाते हैं। बहुत टेस्टी बनती है। मुझे तो देखकर ही मुँह में पानी आता है कि कभी जल्दी से और कब हम जल्दी से टेस्ट करें इसको। और ये हमारा भुंजा तैयार हो गया है। ये देखने में कितनी टेस्टी लग रही है। इसमें मूंगफली, मटर, चना, बहुत सारी चीज़ें डाली हुई रहती हैं। हम भुंजा खाते खाते पहुंच जाते हैं श्याम कुंज। यहाँ पे हम कुछ सामान लेते हैं। अंदर अलाउ नहीं था वीडियो बनाना, तो मैंने अंदर का वीडियो नहीं बनाया है। आप सब कमेंट करोगे तो मैं सामान दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या लेके आई थी वहाँ से। फिर हम बाहर निकलते हैं और हमें लग जाती है भूख, तो हम खाते हैं वहाँ पे गोलगप्पे। पहले कृत के पापा टेस्ट करते हैं। मैंने उनसे बोला था कि अगर टेस्ट अच्छा ना हो तो मुझे बताना, पर उन्होंने नहीं बताया मुझे। फिर जब मेरी टर्न आई मैंने खाया। एंड गाइस यू कैन सी माई रिएक्शन। बहुत बुरा था, मुझे बहुत बेकार लगा ये गोलगप्पा। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। इससे अच्छा हमारे यहाँ मिलता है। फिर हम पहुँच जाते स्टेशन। हमारी ट्रेन लगी हुई थी ऑलरेडी। ट्रेन में आधे घंटे वेट करने के बाद हमें फिर से भूख लग जाती है और हमने खाजा लिया था घर के लिए, तो हम दोनों वहीं बैठे बैठे ट्रेन में एक दो खाजा टेस्ट करने लगते हैं। क्योंकि खाजा देखते मुँह में पानी लगता है। बहुत टेस्टी खाजा होता है। आप सबके यहाँ मिलता है तो ज़रूर बताना, और किस नाम से पुकारते ज़रूर बताना। अब तो बहुत ज़्यादा देर हो रहा था। मेरे को लग रहा था कब ट्रेन चले, कब हम पहुँचे, कब ट्रेन चले, कब हम पहुँचे। मुझे बाबू की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। मतलब कहीं भी जाना तो उसकी याद पक्का आती है। और उसको हम लेके नहीं गए थे, ठंडी काफ़ी ज़्यादा थी तो उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है बार बार, इसीलिए नहीं लेके गए साथ। और फिर हमारी ट्रेन भी चल देती है आधे घंटे की देरी से। ये रहा सहरसा। कौन कौन सहरसा से देख रहे हैं मेरी वीडियो ज़रूर बताना। और घर पहुंच के देखो, इन दोनों की लड़ाई चल रही होती है। इसको मम्मा आ गई है कोई मतलब नहीं, बस उससे लड़ाई करने में लगा हुआ है। मैं काफ़ी डांटी कि मत मारो भैया को, बट नहीं, उसको ना मतलब मारना नहीं, उसको पसंद इस तरीके से छीनना। उसको लगता है खुश होगा मुझे पकड़ेगा, बट उसको लग रहा था कि नहीं ये मार रहा है। छोड़ दो इसके, दादा बुला रहे, लक्ष्मी छोड़ दो, दादा बुला रहे इसके। वो बेचारे इसकी पिटाई करके भाग जाता है, फिर भी ये पीछे पीछे जाता है कि नहीं भैया वापस आओ खेलने के लिए। 1 2 3 4 5 एंड सरप्राइज। ये है मेरा पार्लर। कैसा लग रहा है आप सब कमेंट करके जो बताना। थोड़ा पिंकी पिंकी है, ऑब्वियसली गर्ल्स का है तो पिंकी पिंकी होगा। मैंने कुछ कुछ स्टार्टअप किया है, अभी धीरे धीरे और भी प्रोग्रेस होगा इसमें। बट जितना भी है मेरे लिए बहुत ज़्यादा है ये भी, कि यार जिस स्टेज पर है ना उसके अकॉर्डिंग ये करना ना बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। तो मैंने इतना भी कर लिया, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है मेरे लिए। और भगवान की दुआ रही और आप सबकी दुआ रही तो पक्का एक बड़ा सा सैलून भी हो जाएगा कुछ ही दिनों में हमारे पास। आपको मेरी बुकिंग थी क्लाइंट्स की, तो मेरे क्लाइंट्स भी आ जाते हैं शाम को। ये देखिए मेहंदी लगवाने के लिए आज मेरी 3 क्लाइंट्स की बुकिंग थी। 1 नंबर क्लाइंट ये है जिनको फुल हैंड मेहंदी लगवानी थी शादी में जाने के लिए। फिर सेकंड क्लाइंट भी होते हैं, उनकी भी इनके साथ ही बुकिंग होती है, तो वो वेट कर रहे होते हैं। उसके साथ ही सेकंड क्लाइंट आ जाते हैं, उनकी भी बुकिंग थी, उनको भी शादी में जाना था, तो उन सबको मेहंदी लगवानी थी। उनको मेहंदी काफ़ी सुंदर लगती है। हम दोनों के बातों बातों में कब मेहंदी लग जाती है पता ही नहीं चलता है। आप सभी बताना का डिज़ाइन कैसा लगा आप सभी को। और ये आ गए मेरे थर्ड क्लाइंट, इनको पैरों में लगवानी थी। इन्हें भी शादी में जाना था, फिर इन्होंने बोला मुझे हाथों में कल लगा देना, मुझे पहले पैरों में लगा दो आज। और ये रही उनके आगे हाथ की मेहंदी और पीछे हाथ की मेहंदी। कैसे लग रही डिज़ाइन आप सब ज़रूर बताना। अब बैठे बैठे मेरे कमरे में अकड़ हो गई थी, जिससे मैंने इसके पापा को बोला कि मेरे सर में तेल लगा दी। सर में भी काफ़ी दर्द हो रहा था क्योंकि सुबह मार्केट होके आई थी ना, मुझे तो शोर शराबे से बहुत ज़्यादा सर दर्द स्टार्ट हो जाता है। तो कृत के पापा मेरा तेल से हेयर मसाज कर रहे हैं।
फिर उसके बाद के पापा हम सबके लिए लेके आते हैं केक, जो मैं और बाबू खा रहे थे केक। उसको अच्छा लग रहा था, ये वाला चॉकलेट फ्लेवर था इसीलिए। केक खाते खाते देख रहे हैं कि मम्मा कर क्या रही है। उसको पता चल गया कि मम्मा वीडियो बना रही, रिकॉर्डिंग कर, इसलिए पहले दूर हो गया। देख सकते हैं आप कैमरे से भाग गया वो। फिर मैं भी थोड़ा बहुत खाती हूँ, मुझे ब्राउनी बहुत ज़्यादा पसंद है। फिर जैसे विवान आ जाता है, कहता है मामी क्या खा रहे हो। फिर मैंने कहा आप भी खाओ, केक लेके आए मामा, तो एक चम्मच उसको भी टेस्ट कराती हूँ। उसका मुंह देखो कितना बड़ा खुलता है। वो देख के ना मतलब शौक हो जाती है कि मामी रिकॉर्डिंग करी। उसे पता नहीं था पहले कि रिकॉर्डिंग हो रही है, लेकिन जब वो खा लेता है ना तो देखता है कैमरे में मैं रिकॉर्ड हो गया, तो बहुत गुस्सा करता है कि मामी आपने क्यों रिकॉर्ड किया ये चीज़। बुला रहे हैं बस बाबू खाता चॉकलेट। चॉकलेट उसे पसंद नहीं, पर पता नहीं आज कैसे उसका मन कर गया खाने का, तो वो खा रहा था। खाता है कम है और बिस्तर पे देखो ज़्यादा लगाता है। मैं मांगती तो मुझे नहीं देता, फेंक देता है। उसके बाद इसके चॉकलेट ख़त्म हो जाते हैं, फिर ये भाग जाता है वापस से और लेने के लिए दादाजी के पास। और देखो उतरते उतरते कैसे गिरता है ये, मतलब हमेशा बदमाशी में ही लगे रहना होता है इसको। फिर बाबू मेरे पास आ जाता है और हम दोनों खेलते हैं छुपन छुपाई, और ये धप्पा धप्पा करके देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। और गाइस आप सभी को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है कमेंट करके जो बताना, और मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।